हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हिंदी, और हिंदी में आज हम जानेंगे दिल्ली के संग्रहालय के बारे में। ओके, दिल्ली के संग्रहालय चैप्टर का नाम है दिल्ली के संग्रहालय, और ये एक रियल स्टोरी है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है पाठ से पहले, क्या आपने कोई संग्रहालय देखा है? हाँ, तो उसके बारे में बताइए। अगर आपने कोई संग्रहालय देखा है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। संग्रहालय का मतलब होता है बच्चों म्यूजियम। ओके, संग्रहालय मीन्स म्यूजियम। अगर आपने कोई और भी म्यूजियम्स देखे हैं किसी और सिटी में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आपने कोई संग्रहालय देखा है? अगर हाँ तो उसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे आपको कुछ 4 लाइन्स लिखनी है। ओके बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आज हम दिल्ली के संग्रहालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमें एड्रेस भी दिल्ली का ही दिया गया है, 71 करोल बाग दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसका पिन नंबर दिया है 110055, 29 दिसंबर, और ये एक एड्रेस है। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिय नुपुर, देखिए प्रिय नुपुर के बारे में यहाँ पे नाम लिखा गया है, प्रिय नुपुर। मैं इस बार बड़े दिन की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर दिल्ली आई हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक बच्ची आपको दिखाई दे रही होगी पत्र लिखते हुए। तो ये कह रही है, प्रिय नुपुर, मैं इस बार बड़े दिन की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर दिल्ली आई हूँ। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात ही निराली है। यहाँ एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है। कभी मौसी और कभी मौसा जी के साथ मैंने लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट आदि दर्शनीय स्थल देख लिए हैं। यहाँ बहुत से संग्रहालय हैं। हर संग्रहालय अपने आप में अनोखा है। तो नुपुर को ये पत्र लिख रही है कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ मौसी के घर। ओके, और ये क्या है, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, जो कि क्या है, बहुत निराली है, बहुत अनोखी है ना। यहाँ क्या है, एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, यानी कि घूमने की काफ़ी जगहें हैं। ओके, कभी मौसी और कभी मौसा जी के साथ मैंने लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, ओके, ये सब दिल्ली में ही है। ठीक है, आदि दर्शनीय स्थल देख लिए हैं। और यहाँ पर बहुत से क्या है, म्यूजियम भी हैं। ठीक है, संग्रहालय हैं। हर संग्रहालय अपने आप में अनोखा है। ठीक है, तो ये बोल रही है। ठीक है, ऐसा बोला है उसने नुपुर को। सबसे पहले हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय गए। अब बता रही है सबसे पहले हम कहाँ गए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यही है बच्चों महात्मा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, संग्रहालय। ओके, ये महात्मा गांधी और उनके सिद्धांतों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका नाम इसीलिए क्या पड़ा है, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। ओके, नेशनल गांधी म्यूजियम, ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये क्या दर्शाता है बच्चों, उनके सिद्धांतों को दर्शाता है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को। ओके, आगे देखते हैं। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आधुनिक काल से लेकर विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिखाई दिया है ना, यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ प्रवेश शुल्क नहीं लगता है ना, कोई हमें यहाँ पे कोई टिकट विकट नहीं देना होगा। ओके, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित रेल संग्रहालय की नींव 7 अक्टूबर 1971 को रखी गई थी, यानी कि 7 अक्टूबर 1971 को रखी गई थी। ठीक है, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है बच्चों ये। ओके, रेल संग्रहालय। ठीक है, रेल संग्रहालय कहाँ है बच्चों, चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है, और इसकी नींव अक्टूबर 1971 को रखी गई थी। यहाँ सदियों पुराने इंजन से लेकर आधुनिक भारतीय रेल तक के मॉडल भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पहले इंजन चलते थे और जो अब हमारी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो सारे मॉडल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ संग्रहित दस्तावेज, नक्शे आदि भारतीय रेलवे के 160 से अधिक वर्षों के इतिहास को भी दर्शाते हैं। और जो यहाँ पर संग्रहित दस्तावेज हैं, ठीक है, नक्शे हैं आदि क्या करते हैं, भारतीय रेलवे के 160 से भी अधिक वर्षों के इतिहास को दर्शाते हैं, यानी कि उनको देख के ऐसा लगता है कि कम से कम 150 साल से ऊपर के ये पुराने हैं। ठीक है, मुझे डॉल म्यूजियम बहुत अच्छा लगा। मौसा जी ने बताया कि
इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना ये चित्र, ये है बच्चों इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। ओके, इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। यहाँ विभिन्न परिधानों से सजी गुड़ियों को एक ही जगह पर देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इस म्यूजियम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कपड़ों में, है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कपड़ों के में आपको गुड़ियाएँ देखने को मिलेंगी। ये म्यूजियम 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपीय देश, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और राष्ट्रमंडल देशों की गुड़ियाँ रखी गई हैं। तो दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़ियाँ रखी गई हैं। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें क्या है, यूरोपियन देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और राष्ट्रमंडल देशों की गुड़ियाँ रखी हैं। और दूसरे भाग में क्या है, एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की भी गुड़ियाँ रखी हुई हैं। शुरुआत में इस म्यूजियम में 1000 गुड़ियाँ थी। ठीक है, सबसे पहले क्या थी, इसमें 1000 गुड़ियाँ थी, कम से कम 1000। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान में यहाँ 75 देशों की लगभग 6500 गुड़ियाँ देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी है बच्चों, 75 देशों की लगभग 6500 गुड़ियाँ देखी जा सकती हैं। मैडम तुषाद संग्रहालय कनॉट प्लेस में स्थित है। यहाँ पर भी आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी ना, ये बच्चों कौन सी है, मैडम तुषाद म्यूजियम। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ओके, तो देखिए ये है मैडम तुषाद म्यूजियम। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये रही मैडम तुषाद म्यूजियम। और ये कहाँ है बच्चों, कनॉट प्लेस में स्थित है। ओके, कनॉट प्लेस में स्थित है। इसमें प्रसिद्ध हस्तियों जैसे नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियों के मोम से बने हुए पुतले भी रखे गए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का पुतला दिख जाएगा, शाहरुख खान का, सलमान खान का, ऐश्वर्या राय का, है ना, जो हमारे फेमस अभिनेता अभिनेत्री हैं उनके मोम से बने हुए पुतले यहाँ रखे हुए हैं। और ये कहाँ है, हमारा कनॉट प्लेस में है, मैडम तुषाद संग्रहालय। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैडम तुषाद संग्रहालय। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सन 1992 में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय म्यूजियम स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अब ये देखिए एक म्यूजियम और है। ठीक है, इसका नाम है बच्चों सुलभ इंटरनेशनल शौचालय म्यूजियम। ओके, यानी कि सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ओके, तो ये क्यों बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, साफ सुथरा रखा जाए हर चीज़। ठीक है, हमारी टॉयलेट्स हमारे क्या रहें, हमेशा साफ सुथरे रहें। तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें दुनिया भर के 50 देशों की शौचालय सीटें और संबंधित चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, इसमें कितनी सीट्स हैं बच्चों, कम से कम 50 देशों की शौचालय सीटें हैं। ठीक है, 50 देशों की सीटें इसमें शामिल हैं। इनके अलावा एयरफोर्स म्यूजियम, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय आदि भी यहाँ हैं। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या है बच्चों, म्यूजियम्स के अलावा एयरफोर्स म्यूजियम, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय, ये भी यहाँ पर हैं। हम उन्हें भी देखने जाएंगे। अब वो कह रहे हैं दिल्ली में तो ये भी हैं, है ना, म्यूजियम्स के अलावा राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय भी है, इंदिरा गांधी मेमोरियल भी है, हम वहाँ भी जाएंगे। ओके, मैंने दिल्ली के पर्यटन स्थलों की ढेर सारी तस्वीरें भी खींची हैं। कुछ तस्वीरें मैं तुम्हें भेज रही हूँ। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और कहना को प्यार, तुम्हारी सहेली रंजना। देखो अब ये पत्र लिखा हुआ है, ठीक है, दिल्ली के संग्रहालय के बारे में रंजना ने लिखा है। ठीक है, तो जिसने लिखा होता है वो उसका नाम सबसे लास्ट में आता है। तो ये पत्र लिखा रंजना ने। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा रंजना का नेम, है ना, तुम्हारी सहेली रंजना। तो वो कह रही है चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और कान्हा को मेरा प्यार, है ना, उसका भाई होगा कान्हा। ठीक है, तो कह रही है तुम्हारी सहेली रंजना। ठीक है, रंजना ने किसको पत्र लिखा था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, प्रिय नुपुर। ठीक है, नुपुर को पत्र लिखा है कि मैं इस बार तो छुट्टियों में आई हूँ, तो उसने इतनी सारी संग्रहालय छुट्टियों में आकर के देखे,
है ना, जिसमें हमारे कितने सारे संग्रहालय हैं, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, ठीक है, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, है ना, मैडम तुषाद संग्रहालय, सोलह इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। और वो कह रही है इनके अलावा हम यहाँ भी जाएंगे, है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय, यहाँ पे भी हम जाएंगे। तो आज हमने दिल्ली संग्रहालय के बारे में जाना कि दिल्ली में कौन कौन से संग्रहालय हैं, है ना। तो रंजना घूमने गई थी, तो नुपुर को, अपने दोस्त को वो बता रही है, अपनी सहेली को बता रही है कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ अपनी मौसी के घर, ठीक है। तो इतनी जगह उसने घूमी, देखिए कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, ये सब दिल्ली में आके उन्होंने देखा, है ना, लाल किला। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। आपको यहाँ पे कुछ संग्रहालय दिखाई दे रहे होंगे, है ना। रेल संग्रहालय, देखिए ये है रेल संग्रहालय, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। मैडम तुषाद संग्रहालय, है ना, यहाँ पे म्यूजियम में एक्टर एक्ट्रेस की इमेजेस, मतलब मोम के पुतले रखे हुए हैं, ओके। ये गुड़िया संग्रहालय, देखिए अभी हमें बाहर से इसका हमने चित्र देखा था, है ना, ये वाला, और अब हमें अंदर का भी इसका देखिए नज़ारा दिखाई दिया है। तो ये रहा गुड़िया संग्रहालय, ठीक है। अलग अलग देशों की गुड़ियाएं यहाँ शामिल हैं, ठीक है। अब ये है वायुसेना संग्रहालय। तो कहा था ना रंजना ने कि हम यहाँ पे भी देखने के लिए जाएंगे, तो यही है बच्चों वायुसेना संग्रहालय। और इसके अलावा देख लेते हैं इंदिरा गांधी संग्रहालय, देखिए यहाँ जाने की भी बात कही है उन्होंने। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय, हम यहाँ पे भी देखने के लिए जाएंगे, है ना, बोला था ना। तो इतने सारे हमारे दिल्ली में क्या है, संग्रहालय हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमने आज चैप्टर जाना है दिल्ली के संग्रहालय, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमने आज दिल्ली के संग्रहालय के बारे में जान लिया है कि कौन कौन से संग्रहालय हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको आप देखिए, पढ़िए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।